और सब स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मार्केटिंग के ऊपर थर्ड चैप्टर हम करने वाले हैं आज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेशन है हमारा उसका चैप्टर का वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ड की मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होती है एक मार्केट में। तो उसमें लिखा है कि ये जो हमारा टर्म प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब सारे केसेस में एक तरह से यूज होता है कि यूज होता है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमें पता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बनाते हैं। उसमें लिखा है कि ये एक सोल्यूशन दिखाता है कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और अगर हम पीटर ड्रकर जो एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग के फील्ड में, उनके वर्ड्स में कहें तो उनके वर्ड्स में प्रोडक्ट एक सिर्फ रॉ मटेरियल है ज- तब तक जब तक वो कंज्यूम या फिर यूज या फिर बॉट नहीं हो जाता। उनकी नज़र में प्रोडक्ट सिर्फ एक रॉ मटेरियल है जब तक कोई उसे खरीद नहीं लेता या फिर कंज्यूम नहीं कर लेता, तब तक के लिए वो उनकी नज़रों में रॉ मटेरियल है। और हमने जैसे आगे बढ़ा कि बहुत सारे केसेस में टेंजिबल और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमें टेंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं, इनटेंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये कुछ भी हो सकते हैं जो हमें मार्केट के थ्रू मिल सकते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसमें हमारा फिजिकल गुड्स वगैरह, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ये सब भी आते हैं। और तो और साथ ही ऑब्जर्व किया गया है कि कंज्यूमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदता है जो उसकी नीड और वांट को फुलफिल कर सकती है। जो प्रोडक्ट है वो टूथब्रश से लेकर चॉकलेट तक, कार्स तक, मूवी टिकट्स तक, लाइफ इंश्योरेंस तक और भी बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ तक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो कि मैंने आपको बताया, चाहे वो कार हो गई, टूथब्रश हो गया, मूवी टिकट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया और भी बहुत कुछ हो गया, जैसे जो कि हमारे डेली लाइफ के एज को हेल्प करता है। जो हमारा डिसीजन होता है परचेज करने का वो डिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ टेंजेबल एट्रीब्यूट्स जो प्रोडक्ट्स पे नहीं, साथ ही साथ हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो होता है ना उस पे भी होता है, जैसे ब्रांड हो गया, पैकेज हो गया, ब्रांड वारंटी हो गई और इमेज और सर्विस टू नेम हो गया, मतलब उस ब्रांड की इमेज और बहुत कुछ। अब नेक्स्ट, अब हमने एक बंदा पढ़ा था 11th में, फिलिप कॉटलर नाम से। अब इसमें भी वही पुरानी सेम डेफिनेशन है। फिलिप कॉटलर के नजरों में प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट की नजरों में एक तरह से एक वो है, चीज है जो मार्केट किसी को ऑफर करती है उसकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए।
अब नेक्स्ट विलियम स्टैंटन, ये दो बंदे हमारे, ये क्या कहते हैं, विलियम जे स्टैंटन और हमारे पीटर ड्रगर, ये दो नए बंदे हैं। इनको थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है, ये ज्यादा ध्यान देना है इन पे, ज्यादा ध्यान। और तो चलिए हम विलियम स्टैंटन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अब उनके केस में प्रोडक्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का, जिसके अंदर पैकेजिंग, कलर, प्राइस, प्रेस्टीज, सर्विसेज, ये सब आता है जो कि हमारी पीपल की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और इसको डिफाइन किया गया है एज अ गुड और सर्विस जो कि बहुत क्लोजली मीट करती है एक पर्टिकुलर मार्केट के रिक्वायरमेंट को, और वहां से इनफ प्रॉफिट जनरेट करती है ताकि उसका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड रहे। नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट की जब बात आती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट की खुद की एक आइडेंटिटी और पर्सनालिटी होती है, और बहुत से यूजर्स को, मतलब बहुत से यूजर एसोसिएट करते हैं मीनिंग को प्रोडक्ट के साथ, अ, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले उनको यूज करने के बाद। उसके जो वेरियस फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके अराउंड बिल्टेड है। जैसे ब्रांड नेम हो गया, पैकेज हो गया, लेबलिंग हो गई, क्वालिटी हो गई जिसके साथ आती है, उसकी गारंटीज हो गई, उसका प्राइस हो गया, उसका बेनिफिट परिणाम हो गया, प्रेस्टीज हो गई, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनालिटी को प्रोडक्ट के। ये सब पर्सनालिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, अब एक मार्केटियर का काम जो होता है वो सेटिस्फाई करना होता है कस्टमर को, उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करके उसके अकॉर्डिंग। और ये स्टेट किया गया है कि कस्टमर जो है वो कभी भी सिर्फ खरीदेगा नहीं जेनेरिक प्रोडक्ट, लेकिन वो ऐसा कुछ लेगा जो एक्सीड करेगा उसके एक्सपेक्टेशन को, उसके वो पर उस पर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए ले रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। अब ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट के, उसमें कोर प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स, ब्रांड नेम, लोगो, पैकेजिंग, लेबल इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है हमारे प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर हम डव सोप का भी एग्जांपल लें तो उसका फ्रेग्रेंस, उसका मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी, उसकी प्रिस्टीन, उसका वाइट कलर, उसका ब्रांड नेम, उसका प्राइस, की पोजिशनिंग, लग्जरी सोप वाली कैटेगरी में, ये सब उसकी मार्केटिंग में गई चीजें, इसकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। हमारा जो कोर कंपोनेंट है सोप का, वो है, हमारा जो कोर कंपोनेंट है वो है सोप, जो कि हमारा एक जेनेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट है
जैसा कि हम किसी और दूसरे बाकी सोप के केस में देखते हैं, तो उसका सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है उसका दूसरे कंपोनेंट्स जो कि हमारे सुपर इम्पोज्ड होते हैं इन बेसिस ऑन द ऑन दिस बेसिक कंपोनेंट। सिर्फ एक इस बेसिक कंपोनेंट पे ये हमारे कंपोनेंट्स बेस्ड होते हैं, ताकि उसकी जो पर्सनालिटी बाकी की पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके तब की। और इसको हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जो टोटल पर्सनालिटी है प्रोडक्ट की, वो डिपेंडेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पे अगर हमारा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है, तो उसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं लाइक फीचर्स, पैकेज, लेबल, डिफरेंशिएशन, पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, उसमें कुछ भी यूज का बचेगा ही नहीं। जो मतलब मेन चीजें होती हैं वो किसी काम की नहीं रहेंगी। हालांकि हमारा फोकस जो है वो कोर प्रोडक्ट पे होना बहुत जरूरी है। ये होता है अपना कोर प्रोडक्ट। अब अगला है हमारा एसोसिएटेड फीचर्स। एसोसिएटेड फीचर्स जो है उसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स आते हैं कोर इंग्रेडिएंट के पीछे। जैसे कि हम अपना डव सोप का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें फ्रेग्रेंस आती है, मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी है, प्रिस्टाइन वाइट कलर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो उसकी एसोसिएटेड फीचर्स हैं। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट पर्सनैलिटी है वो मोस्टली इनहेंस हो जाती है ये सब एसोसिएटेड फीचर्स के थ्रू। और फिर आगे आगे ये सारी चीजें ऐड करती हैं डिस्टिंग्विश करने में प्रोडक्ट को इसके कंपटीशन से। मतलब डव के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करने में अपने प्रोडक्ट को, डव को अपने प्रोडक्ट को बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी ये चीज। अब अगली चीज आती है हमारी ब्रांड नेम। हमारा ब्रांड जो है वो डिफाइंड होता है जो नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो जो ये चीजें बताएंगे टर्म्स कि नाम हो गया, टर्म हो गई, सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, इन सब का मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि हमारे किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सर्विस को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एक सेलर को भी और एक कंज्यूमर को भी उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब ट्रेडमार्क, अब ये जो है ये एक लीगल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है ट्रेडमार्क, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि उसका जो एक्सक्लूसिव यूज है वो सिर्फ एक ही सेलर से हो। हम जिसने ट्रेडमार्क लिया है सिर्फ वही उसे यूज करे। लेकिन आज के एज में कंज्यूमर जो है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं उठाते, वो ब्रांड उठाते हैं।
तो ब्रांड इमेज है वो डेवलप होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जो हमारी ब्रांड इमेज है वो हमारी ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और अदर प्रमोशनल मेजर्स के थ्रू अपना ब्रांड इमेज बना सकते हैं, ताकि हम कंज्यूमर के माइंड में एच्ड रहें। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी लोगों की। ये हमारा कोई भी मार्क हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का, ताकि उसका जो सपोर्टेबल एक्सटेंड हो, उसकी ब्रांड इफेक्टिवली सपोर्ट मिले उसको। इसमें हमारा सिंबल, पिक्चर जो है वो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट और ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन को, कि हमारा जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है वो दूसरों से डिफरेंट लगे, और लोग पहचान सके कि कौन सा ब्रांड है। जैसा उसमें लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन हो और रिकॉल करें उनके इम्पोर्टेंस से, और जैसे लिखा है कि रिकॉल विद देयर इम्पोर्टेंस बी enhanced in rural markets where brands are mostly recognized by their picture and their logo। और मोस्टली रूरल एरियाज में जो हमारा लोगो होता है उसके अंदर जो पिक्चर होती है, उसी चीज से सिर्फ वहां पर लोग उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पैकेज की। पैकेज जो है वो और दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टोटल प्रोडक्ट पर्सनालिटी का। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो पैकेज्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, उसमें हमारा पैकेज जो है वो तीन एसेंशियल रोल प्ले करता है। फर्स्ट, हमारा प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है प्रोडक्ट की। सेकंड, हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और थर्ड, उसकी एस्थेटिक्स और सेल अपील जो है वो इंक्रीज करता है। कन्वीनियंटली मतलब वो क्या है कि एक तरह से पैकेजिंग जो है हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, किसी भी डैमेज से। और फैसिलिटेट करती है हैंडलिंग को एट वेरियस पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के पे भी। और फिर बाद में ये एक मेजर टूल बन जाता है प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट की। लेकिन अभी के टाइम पे पैकेजिंग जो है वो एक टोटल सेल अपील को कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्ट के। नेक्स्ट, द लेबल। ये भी एक पार्ट है पार्सल ऑफ अ पैकेज का, जो कि रिटर्न रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में, ताकि हेल्प कर सके वो बायर की समझने में उस प्रोडक्ट का नेचर, उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को समझने में, और उसकी कंपोजिशन, उसकी परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प कर सके। ये जो कंपोनेंट डिस्कस किए हमने पहले, वो प्रीलिमिनरी इम्पैक्ट करते हैं कंज्यूमर पे। ये हमारा एक और भी माना जाता है मार्केटिंग का। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे प्राइस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टोटल प्रोडक्ट पर्सनालिटी को शेप करने में। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो अब इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट जो लिखा है हमारा, प्रोडक्ट जो है
वो एक कोर एलिमेंट है किसी भी मार्केटिंग मिक्स का। अगर किसी मार्केटिंग मिक्स का वो एक कोर एलिमेंट है हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं होगा हमारे पास तो मार्केटिंग मिक्स हो ही नहीं पाएगी। तो मार्केटिंग किसी भी काम की नहीं है। बहुत से लोग इसको बहुत ही डिफरेंटली देखते हैं। एज कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारे प्रोडक्ट में दोनों फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। अब जो मार्केटियर है अगला मतलब नहीं है कि जो मार्केटियर है वो रियलाइज कर सकता है अपने गोल्स को नई मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, सेलिंग इम्प्रूव करके, नई मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव करके, सेलिंग इम्प्रूव करके और मॉडिफाई करके प्रोडक्ट मॉडिफाई करके जिस फिर आगे साथ ही साथ इसमें बहुत इंटेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल सॉरी टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल गुड्स आते हैं जो कि हमें फीचर्स और बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। और ये हमारा एक व्हीकल है या मीडियम कह लो, जो भी कह लो, जो हमें बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है कस्टमर को। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो लाई करता है सर्विसेज में, जो कि प्रोडक्ट के थ्रू रेंडर होती है और उसकी ओनरशिप नहीं देता सर्विस कुछ भी। देखो जैसे अगर आपने टीवी लिया तो उसकी ओनरशिप तो आपको मिल गई, लेकिन उसकी जो सर्विसेज है वो तो उसने आपको प्रोवाइड करी ना, आपको उसकी ओनरशिप थोड़ी ना दी सर्विस की। ये बात है। पीपल बाय सर्विसेज एंड नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। देखा कहा ना, पीपल सर्विसेज खरीदते हैं, सर्विसेज के लिए पैसे देते हैं। फिजिकल कोई सर्विस के बारे में तो फिर सर्विस खरीदने की बात है। फिजिकल ऑब्जेक्ट आपने खरीद लिया ना मैंने, तो अभी नहीं खरीदी। पीपल में हमारा अब जो प्रोडक्ट है उसमें आगे ऑफर्स आती है, टोटल ऑफर आती है, उसकी मेन क्वालिटी आती है, फीचर्स आती हैं, सर्विसेज आती हैं, ये सब आती है। कभी भी अगर ये statistics का क्वेश्चन आए तो हमें बस यही पॉइंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें लिखा है प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोडक्ट जो है हमारा कोर है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज का। मतलब जितनी भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है ना, मार्केटिंग एक्टिविटीज, उन सब के लिए ये एक कोर ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि विदाउट अ प्रोडक्ट मार्केटिंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास एक प्रोडक्ट ही नहीं है। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक टूल भी है एक तरह से मार्केटियर के हैंड्स में, जो सारी मार्केटिंग को लाइव देता है, सारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स को लाइव देता है।
तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि मार्केटियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि वो जाने कि वो ये जाने कि उसका जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छे से जानकारी प्राप्त करे मार्केटियर। और फिर आगे उसकी जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की वो आगे जो हम पढ़ेंगे इन इन पॉइंट्स पे उसकी जो अ, बाकी सारे फैक्ट और इम्पोर्टेंस है वो जरूर होगी। और पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक फोकल पॉइंट है। ठीक है। प्रोडक्ट हमारा एक फोकल पॉइंट है। प्रोडक्ट हमारा एक फोकल पॉइंट है। और सारी एक्टिविटीज जो है मार्केटिंग की उसी के अराउंड घूमती है। मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज हमारे प्रोडक्ट के अराउंड घूमती है। जैसे सेलिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया। ये सब मीनिंगलेस है जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक टूल है जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं फर्म की, और वो मिल हो सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मार्केट इम्पोर्टेंस में पॉइंट हमारा वो ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग का। हमारी प्लानिंग का वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोडक्ट। स्टार्टिंग। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट हमारी प्लानिंग का। क्योंकि जो हमारी कोई भी मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट और प्लानिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा, तो कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम जो है हमारा वो कमेंस करेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा नहीं है, अगर प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि प्लानिंग सारी एक्टिविटीज के लिए मार्केटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, सेल्स, इंसिस्ट प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, वो उन्हीं बेसिस पे होती है। जैसे उसका नेचर हो गया, डिमांड हो गई, क्वालिटी हो गई प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट पॉलिसीज भी तभी डिसाइड हो पाती हैं जब हम अपना प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा, प्रोडक्ट इज एन एंड। प्रोडक्ट एक एंड पॉइंट है, क्योंकि जो उसका मेन पर्पस है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज का
वो ये है कि हम अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें। हम्म, दस जैसे बोला कि जैसे हमने बढ़ा, प्रोडक्ट एक एंड पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। और जो प्रोड्यूसर है वो भी इंसिस्ट करता है क्वालिटी पे प्रोडक्ट की, ताकि वो जो कस्टमर की नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। और इसको ऑब्जर्व भी किया गया है कि जो लाइफ है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मार्केट में वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट लेवल्स। ठीक है, प्रोडक्ट लेवल्स। तो प्रोडक्ट लेवल में वो बोल रहा है कि जो मार्केटर है वो कंसिडरेशन में लेता है उसके बेनिफिट्स को, प्रोडक्ट के जो कि वो ऑफर कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है कस्टमर को। और फर्दर मतलब और आगे वो उसे हायर लेवल पर ले जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं सेवरल इनपुट्स के थ्रू। एक बेसिक प्रोडक्ट में उन इनपुट्स के थ्रू जैसे एडवांस फीचर फंक्शन, यूनिक ब्रांड नेम, अट्रैक्टिव कन्वीनियंट packaging, affordable price points, convenient access, meaningful communication, and exclusive service from sales people. इन सब पॉइंट्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को एनरिच करता है कॉन्स्टेंटली, ताकि उसके जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्रिएट करे और कस्टमर बेस बढ़ाए और काउंटर कंपटीशन करे। अकॉर्डिंग टू लेविट, एक और नया बंदा, इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो ऑफर है वो कन्विंस हो सकता है चार लेवल, कंसीव हो सकता है फोर लेवल्स पे। द जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड द पोटेंशियल प्रोडक्ट। और नीचे ये फर्दर एक्सप्लेन किए गए हैं सेवन लेवल अप्रोच वाले फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है कोर बेनिफिट। ये जो है हमारा एक बेसिक लेवल है जो हमें रिप्रेजेंट करता है हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक फोकस के साथ एक पर्पस पे जिसके लिए प्रोडक्ट को इंटेंड किया गया है। फॉर इंस्टेंस के लिए भी दिया है इन्होंने। लिखा है कि एक कार अगर हम परचेज करते हैं एक कन्वीनियंस के लिए, और फिर जो हमें ईज मिलती है कि हम हमें कहीं भी जाना है तो हम जा सकते हैं। अ, और जो हमारी स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी रिलेटिवली ट्रैवल करने के टाइम पे। ये हमारा को प्रोडक्ट बेनिफिट का, बेनिफिट है कोर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट वी हैव जेनेरिक प्रोडक्ट। सबको पता है कि जेनेरिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो होता है अनब्रांडेड प्रोडक्ट, जो कि अनआइडेंटिफाइड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी के कॉलम में आता है। अनब्रांडेड हमारी पल्सेज आती हैं, राइस आता है, वीट आता है, फ्लावर आता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट है ब्रांडेड प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक
नाम मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाती है, और वो एक स्पेसिफिक कंपनी को बिलोंग करते हैं। और मार्केटियर उन्हें अनब्रांडेड प्रोडक्ट से सेपरेट करके अलग से एक शेल्फ में ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ रखता है। नेक्स्ट जो है हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो हमारे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सब डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। लेकिन बहुत से केसेस में जहाँ पे ब्रांड नेम ने अकेले ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं अर्न की, तो वहाँ पे केस डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर मार्केटियर जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है अपने क्लटर के अंदर से, जो कि कंपटीटर के प्रोडक्ट्स ने बनाया है, और उसके अंदर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स फीचर्स को हाईलाइट करके, क्वालिटीज को हाईलाइट करके, ताकि उसका जो ब्रांड है वो एंडोर्ड हो, और जो डिफरेंस रहे वो सिर्फ टेंजिबल और साइकोलॉजिकल का रहे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, सी नॉर soups are tasty and healthy soups and can be prepared easily. Next, next we have customized product. ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मॉडिफाई किए जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। वो कस्टमाइज ही ऑफर किए जाते हैं, कस्टमाइज किए जाते हैं कस्टमर के लिए। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑर्डर के लिए, और एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एज पर हिज और हर डिजायर्स। और ना ही, और ना तो सिर्फ चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मास और सर्विस में से, आउटलेट्स में जो अवेलेबल होते हैं। बहुत सी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, पेंट्स, शूज एंड गारमेंट्स वाली जो कंपनीज होती हैं, वो ये स्ट्रेटजी यूज करती है अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनहेंस हो, उसके अंदर वैल्यू आए, प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहेंस करना, ऑफर देना वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू। जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कस्टमर के थ्रू रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसके थ्रू एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर या फिर मार्केटर है, वो ऐड करता है फीचर और बेनिफिट अपने आप से, जो हमारी नीड्स है कस्टमर की, वो आइडेंटिफाई करता है मार्केट के थ्रू, रिसर्च सर्वे के थ्रू, और इनसाइट्स के थ्रू। और तो और जो हमारा ऑप्टेन चीज होता है वो यूज होता है नए फीचर्स, फंक्शंस को ऐड करने में प्रोडक्ट के। लास्ट लास्ट है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। अभी पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो हमारा फ्यूचर प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा इंक्लूसिव ऑफ द एडवांसमेंट भी आता है, रिफाइनमेंट भी आता है, जो कि पॉसिबल है एग्जिस्टिंग
technologies or economic competitive condition अंडर जो कि प्रोवाइड करता है इन दैट कैटेगरी में पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड होते हैं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से। फर्म जो है वो स्पेयर कर सकती है नेवरथलेस जो हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट है वो टुमारो जो हमारा फिर जो हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट है नया तो हमने बनाया है वो फ्यूचर मतलब कल जब हम अगर फ्यूचर में कभी उसको लाएंगे तो वो उस टाइम पर ये प्रोडक्ट हो। एक मिनट आपका खाना खाते हैं, ब्रेक है। हाँ जी। अब हमारा नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है एक बार देख लेते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। Market demand. The demand of the product determines whether the product should be manufactured or its production discontinued. New products are introduced in the market after the need of the product is identified. Cost of the product. The company can develop the products. The company can develop the products which are low in cost and produce those products. Nirma washing powder, low priced product, was launched to counter the Surf Excel washing powder, which was priced high. Quantity of production. The company can add more items on the product line in case the production of the product any product is to be made on large scale. So there's नेक्स्ट हमारा है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकर नहीं करता कोई भी एडिशनल एफर्ट्स कुछ भी इनकर नहीं करता वो क्योंकि इनकर नहीं करता एडवर्टाइज करने में क्योंकि क्योंकि अभी नहीं है मैं बोल रहा हूँ करना एफर्ट्स एडवर्टाइज करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता एडिशनल बिकॉज क्योंकि जब कंपनी ही थोड़े ज्यादा प्रोडक्ट और ऐड करेगी उसकी प्रोडक्ट लाइन में तो अपने आप होती रहेगी एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ रेसिडुअल्स। यूज ऑफ रेसिडुअल्स का मतलब है इस केस में जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप हो
डेवलप हो सकते हैं, यूटिलाइज हो सकते हैं, और जो कंपनी है उसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस और यूज मोलासिस। और ये सारा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये RDA वसांगली का सिलेबस है, फर्स्ट यूटी। अब अगली बात आती है हमारी कॉम्पिटिटर एक्शन की। तो कंपटीशन और मार्केट से मीट करने के लिए हमेशा एक फर्म को डिसाइड करना होता है कि या तो वो अपना एक प्रोडक्ट इंक्लूड करे या एलिमिनेट करे। सिंपल सी ये बात डिसाइड करने उनका काम होता है इस कैटेगरी में। और लास्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी। इसमें ये बोल रहा है कि जो कंपनी है वो और दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे उनकी जो कैपेसिटी है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए। अगर कोई एग्जिस्टिंग मार्केटिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रखे तो। नेक्स्ट वी हैव सम प्रोडक्ट टर्म्स और प्रोडक्ट डिसीजंस। प्रोडक्ट मिक्स। अब ये एक लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, हर एक कंपनी की, जो भी वो ऑफर करती है चीजें, और ये डिपेंड होती है एज अ कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर जो वो सेल के लिए कंपोजिट करती है, ऑफर करती है, एक बिजनेस फर्म या फिर कंपनी। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है। साथ ही साथ इसमें हमारा फर्स्ट आता है ब्रेथ। इसका मतलब होता है कि ये मेजर हो सकता है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एलजी जो है प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गैजेट्स सच एज टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा चीजें। अब डेप्थ की बात आती है तो ये इसमें रेफर कर रहे हैं कि ये एक असॉर्टमेंट है साइज का, कलर का, मॉडल का, जो हमें ऑफर किए जा रहे हैं हर एक प्रोडक्ट में। जैसे कि एलजी बनाता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। बहुत सारे मॉडल्स की आती हैं एलजी की रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, और भी बहुत सारे सामान आते हैं। अब अगली बात है कंसिस्टेंसी की। इसमें वो बोल रहा है कि क्लोज रिलेशनशिप, हमारा क्लोज रिलेशनशिप से उसका मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस के साथ, अ, और या फिर उनका एंड यूज टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। मतलब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है, और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो हाँ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एलजी प्रोड्यूस करता है वो गुड्स जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा है प्रोडक्ट लाइन। मतलब ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अ, वो एक सिमिलर मैनर में फंक्शन करते हैं, और वो सेम कस्टमर ग्रुप्स को सोल्ड किए जाते हैं, या फिर सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स के थ्रू मार्केट किए जाते हैं, या फिर जो गिवन प्राइस रेंजेस होती है उन्हीं के अंदर फॉल होते हैं। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो कि बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन देते हैं, जैसे इसमें बहुत से यूनिक होते हैं सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के, और कुछ तो कॉमन होते हैं इंडस्ट्री में।
जैसे कि एक्सीडेंट, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, premiums and income from secured consumer loans. Within the insurance industry, product lines are uh, indicated by the type of risk coverage, such as auto insurance, commercial insurance, and life insurance. इन सबसे भी coverage। अब बात आती है प्रोडक्ट पोजिशनिंग की। ये एक ये रखना चाहते हैं कि एक मैनर है जिसमें प्रोडक्ट हमें ऑफर होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर को एक पर्टिकुलर कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर होता है एक मैनर में, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर को चीजें ऑफर होती हैं जहाँ पर उनका एम होता है कि कस्टमर की नीड्स को मीट करना है। जैसे कि वैगनार को पोजीशन किया गया एक कॉम्पैक्ट कार में। एक वैगनार जो हमारी व्हीकल है मारुति की, उसको एक कॉम्पैक्ट कार के नाम से, मतलब स्मार्ट अर्बन के लिए पोजीशन किया गया। एमटीआर जो रेडी टू ईट फूड्स हैं, वो पोजीशन किए गए एज कन्वीनियंट एंड रेडी टू ईट फूड्स। फूड्स की कैटेगरी में, रेडी टू ईट फूड्स की कैटेगरी में हमारा एमटीआर से जो रेडी टू ईट बैटर्स वगैरह होते हैं, उन सब चीजों को पोजीशन किया गया। कोका कोला जो है वो ग्लोबली एक पोजीशन ब्रांड है फॉर पोजीशन एज टेस्ट एंड फीलिंग। प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग क्या होती है? ये एक मैनर में चेंजेस कहे जाते हैं जो एक मार्केटियर करता है अपने पूरे प्रोडक्ट में कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर को या फिर बहुत सारे कस्टमर को, ज्यादातर ये पोजिशनिंग तब होती है जब हमारा प्रोडक्ट फिजिकली चेंज होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक मॉडिफिकेशन है उत्पाद की जो प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है टू अट्रैक्ट द टारगेट मार्केट, जिसमें हमारा डिफरेंशिएटिंग का काम आता है कंपटीटर्स से। हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर्स से डिफरेंट लेना चाहिए, ये चीज हमारा उसमें आता है। और प्रोडक्ट एज वेल एज ओन प्रोडक्ट ऑफरिंग, मतलब हाँ जी। तो अपना जो ये कंप्यूटर से इसमें तीन चीजें होती हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती है डिफरेंशिएशन में। आर जो है वो कि प्रोडक्ट खुद भी चेंज होता है, उसकी क्वालिटी चेंज की जाती है, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया जाता है, उसकी सपोर्ट सर्विसेज चेंज की जाती है। अब बात आती है प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो उसमें देखा है कि ये जो है एक प्रोडक्ट एक्सपेंशन या फिर डेप्थ विड्थ में कंसिडर किया जाता है, जो कि एम्प्लॉय होता है असॉर्टमेंट ऑफ कलर, साइजेस, डिजाइन, क्वालिटी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा चीजों पे। और इसको एक तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है कि एक नया प्रोडक्ट आपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और मिक्स में ऐड किया। फॉर एग्जांपल आपने लार्ज स्केल नहीं, फॉर एग्जांपल गोदरेज जो कंपनी है, उन्होंने
कप बोर्ड्स, लॉक्स, सेव्स, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। और अब वो डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं कॉस्मेटिक्स, सोप एक्सेट्रा चीजों में भी। अब बात आती है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन की। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन मतलब अ, एक डेलिब्रेट ऑल्टरेशन होती है फिजिकल एट्रीब्यूट्स की प्रोडक्ट के। और पैकेजिंग भी हो सकता है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफाई जाता है ताकि वो चेंजिंग डिमांड्स को सूट कर सके ऑन द अकाउंट ऑफ चेंजेस। फॉर एग्जांपल, जो हमारा टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सर्टेन मॉडिफिकेशन ला रहे हैं टेलीविजन में in order to suit the changing demand। ये गवर्नमेंट्स भी ये रिटेल में समझ सकते हैं आप। रिटेल पूरा मार्केटिंग का एक पार्ट दिया हुआ है। पूरा मार्केटिंग नहीं दी, रिटेल दी। रिटेल अगर मैं स्कूल में आपको पढ़ूंगा तो मैं आपको पढ़ा रिटेल बस नहीं। रिटेल अभी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक लिमिटेशन नंबर ऑफ वैराइटीज का या टाइप्स का of uniform quality that can be manufactured so as to reduce the unnecessary varieties. For example, ready-made shirts and trousers are manufactured in standard sizes। मतलब वो बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो एक लिमिटेशन की तरह है नंबर ऑफ वैराइटीज पर टाइप्स पे यूनिफॉर्म के क्वालिटी जो कि मैन्युफैक्चर्ड की जाती है ताकि हमारा जो अननेसेसरी की वेराइटीज हैं वो रिड्यूस हो। फॉर एग्जांपल, जैसे रेडीमेड शर्ट्स हो गई, ट्राउजर्स हो गए, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं स्टैंडर्ड साइजेस में। ये चीज। अब अगली चीज जो इस फर्स्ट सेशन की लास्ट चीज है, इसमें 4 सेशंस है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। प्रोडक्ट एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज हमारी, जोन सा प्रोडक्ट हमारा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा या फिर मॉडिफाई नहीं हो पाएगा अपनी मार्केट के नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करने में या सूट करने में, तो वो उसे एक दूसरे प्रॉफिट जनरेटिंग प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देंगे। ये जो प्रोसेस है विड्रॉल का, इसको प्रोडक्ट एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी मारुति 800 थी, उसको हमारे दिल्ली की सड़कों से हटा दिया गया क्योंकि अब उसकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी और दूसरी कार्स के मैन्युफैक्चर होने के लिए मार्केट की तरफ से उसको हटा दिया गया। उसको वो ये ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है अगर मैंने इसी में कंटिन्यू किया तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। एक काम करते हैं, पूरे हर एक सेशंस का मतलब इस चैप्टर के हर सेशंस का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। और फिर हम अपलोड कर देंगे उसको आपके लिए यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है हमें वीडियो एंड करनी चाहिए। सेकंड सेशन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।